हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जितना हम सोच में भी एक बूंद उस प्रेम के करीब नहीं पहुंच सकते हैं। और यदि हम अपने जीवनों को देखें तो हम देखते हैं कि हम हमेशा केवल आपके विरुद्ध में खड़े रहे हैं, आपके दिल को चोट पहुंचाते रहे हैं। आप हर एक दिन हमें देते रहे हैं, इसीलिए ये सोचते हुए कि शायद आज हम मन फिराते हुए आपके चरणों तले आएंगे और हम उन पाप और पाप के कामों को छोड़ देंगे। पर हर एक दिन हम केवल आपके विरुद्ध में खड़े होते हैं और आपके कही हुई बातों के अनुसार चलने की जगह हम उसके विरुद्ध में चलते हैं। पर आपका प्रेम और अनुग्रह इतना गहरा है और ज्यादा है हमारे लिए कि आप हमें मौके के बाद मौका देना चाहते हैं। हमारे साथ रहिए कि हम इन समय को, आपके अनुग्रह को हम यूं ही हल्के में ना ले, क्योंकि एक समय जो है, ये निमंत्रण जो है, ये न्योता जो है, हमें नहीं मिलेगा। हमारे साथ रहिए कि जब आप हमें मौका दे रहे हैं, आप जब हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम अपने मनों को फिराने वाले हो सके। हमें आप हमारे पाप और दया के लिए क्षमा कीजिए और हमें ताकत दीजिए, सामर्थ दीजिए, ताकि हम आपके प्रेम को समझते हुए हम आपके कदमों में चलने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं इन समयों के लिए जहां हम एक साथ आकर आपके वचनों से सीख सकते हैं, और हम आपका महिमा करना चाहते हैं आपके पवित्र आत्मा के आशीष के लिए कि आप ही है जो हमें सिखा रहे हैं लगातार। आप ही जो है जो हमें गहरी बातों को एक एक करके दिखा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं का जो लेखक है वो ही हमारे बीच में मौजूद हो, आपका पवित्र आत्मा ही आज की पढ़ाई में हमारी सहायता करे। और हम प्रार्थना करना चाहेंगे इंटरनेट कनेक्शन के लिए। आप ही जो है इंटरनेट कनेक्शन को मजबूत रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी आज के संदेश को समझने में ना आए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुन लिया है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमें सिखाइए। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हम दोबारा से परमेश्वर का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर मौके के लिए कि हम सभी एक साथ आ सकते हैं और परमेश्वर के वचनों को हम एक साथ सीख सकते हैं। और जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं दानियल की, और जैसे हम भविष्यवाणियों को देख रहे हैं, भविष्यवाणी हमें एक बात की चेतावनी देता है कि बहुत जल्द वो समय आएंगे जब ये मौके हमसे छीन लिए जाएंगे। तो हम परमेश्वर का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं इन मौकों के लिए, इन समय के लिए, जहां हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को और सुन सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर की बहुतायत से महिमा और बढ़ाई हमेशा हमेशा होती ही चली जाए। स्वागत करना चाहता हूँ और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब जो है टाइम निकाल कर आप इन पढ़ाइयों में जुड़ते हैं। आप ये चुनाव कर सकते थे कि आप शायद कुछ और कर रहे होते, जैसे बहुत लोग इस समय में कर रहे हैं, पर आपने परमेश्वर को चुना। आपने ये चुनाव किया कि आप परमेश्वर के साथ उनके वचनों से आप। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें अपने प्रेम में बहुत से ऐसे चीज एक एक करके हमें सिखाते चले जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पढ़ाई जो है आपके आत्मिक जीवन के लिए एक लाभदायक रहा है। आपके आत्मिक जीवन में आपको सहायता हुई है जब आप जो है इस जीवन में चल रहे हैं जो कि केवल कुछ पल के लिए। और हम देख रहे थे किस प्रकार से हमारे पास अलग अलग सच्चाइयों को परमेश्वर पेश करते जा रहे हैं, और हमेशा हर एक पढ़ाई में परमेश्वर ने कुछ ऐसे बातें दिखाए हैं जिससे मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैं अचंभित रह जाता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका भी अनुभव रहा है। और यदि आप कल जुड़े थे तो हम कुछ और बातों पर गौर कर रहे थे, हम कुछ और बातों को हम देख रहे थे। और हमने शुरुआती में हमने देखा प्रकाशित वाक्य 13 उसका 16 और 17। प्रकाशित वाक्य 13
16 और 17, और जहां इस प्रकार लिखता है कि ये जो पशु जो है, जो बड़े छोटे, धनी और कंगाल, जो स्वतंत्र है और जो जो कैद में नहीं है, उन लोगों को वो एक छाप लेने को, जो कि उनके एक तो हाथ पे या उनके माथे पे दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि ये छाप जो है, यदि कोई ऐसा हो कि जो छाप को ना ले, तो वो व्यक्ति जो है खरीद नहीं सकता है और बिक्री भी नहीं कर सकता है। और हमने देखा कि उस यदि कोई चाहता है कि वो खरीद बिक्री करे, यदि कोई चाहता है कि वो जो है इन चीजों में लगा रहे जहां से उनका जीवन चले, यदि वो चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उनको ये जरूरी है कि वो उस पशु का छाप को एक तो अपने हाथ पे ले या अपने माथे पर ले। और हमने कल देखा कि शैतान जो है वो परमेश्वर के हर एक चीज का कुछ ना कुछ विरोध में कुछ चीजों को खड़ा करता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि 7वां दिन का विश्राम दिन जो है वो परमेश्वर का दिन है, जो कि परमेश्वर का विश्राम का दिन है। और हम देखते हैं कि शैतान जो है उसके विरुद्ध में एक जो है रविवार का उपासना को वो स्थापित करता है, जो कि परमेश्वर के 7वें दिन का विश्राम के बिल्कुल विरुद्ध में है। हम देखते हैं बपतिस्मा के बारे में, यदि हम देखें, वचन कहती है, परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम जो है बपतिस्मा जो है पूरे तरीके से पानी में डूब कर की जानी चाहिए। पर हम देखते हैं कि ये पशु जो है, ये ताकत जो है, ये सिखाता है कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है, यदि आप पानी से कुछ छिड़काव कर दे तो वही काफी है। तो हम देखते हैं कि ये ताकत जो है जिसकी यहाँ जिक्र की जा रही है प्रकाशित वाक्य 13 में, और आप इससे वाकिफ है कि ये ताकत कौन है, आप देखेंगे कि ये हर एक चीज का हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ विरोध उठाकर लाता है। और ऐसे हम कई ऐसे विरोध की चीजों को हम देख सकते हैं, जो कि ये ताकत जो है परमेश्वर और उसके लोगों के विरोध में खड़ा करता है। तो हमने देखा कि ये जो ताकत जो है एक छाप का जिक्र करता है। और हम जब प्रकाशित वाक्य 7 का 2 और 3 को पढ़े, तो वहां हमने पढ़ा कि एक स्वर्गदूत जो कि पूरब से उतरता है, और उसके पास जो है एक छाप है जीवित परमेश्वर का, और जो कि वो 4 स्वर्गदूतों से कहता है कि आप जो है उन हवाओं को रोक कर रखो जो कि एक हानि पहुंचाएगी पृथ्वी पर। और उन्हें आदेश दिया गया कि वो उन हवाओं को जब तक रोके रखे जब तक परमेश्वर के लोगों पर छाप ना दी जाए। फिर हमने कुछ समय के लिए परखा कि ये हाथ पर छाप दिए जाना और माथे पर छाप दिए जाना उसका मतलब क्या है। और हमने इसको देखने के लिए, समझने के लिए, हमने कुछ बातों को हमने देखा, और मैं वो आपके सामने दोबारा से मैं रखना चाहूंगा। क्योंकि कई लोगों का सवाल है कि ये जो छाप जो है किस प्रकार का छाप है, और क्यों माथा और हाथ का जिक्र किया जा रहा है। तो हमने देखा कि माथा जो है, यदि हम देखें, अगर हम साइंस की अगर हम जाकर देखें, तो एक बहुत सुंदर बात जो है हमें देखने को मिलती है, जिसको हम दोबारा से एक बार और हम परखना चाहेंगे। तो यदि आप देखेंगे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो माथा जो है, क्यों माथा पर और हाथ पर, इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। माथा इसीलिए क्योंकि यदि माथा के पीछे बिल्कुल जो है वहां पर एक एक स्थान है जिसे कहा जाता है फ्रंटल लोब। क्या कहा जाता है? फ्रंटल लोब, जो कि नियंत्रण केंद्र है, जहां से क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका एक नियंत्रण केंद्र है। वहां जो है वो उस चीज का नियंत्रण रखने में सहायता करता है। ये जो फ्रंटल लोब है आपके नियंत्रण का बरकरार रखने में सहायता करता है, आपको नियंत्रण में रहने के लिए
सहायता करता है। ये वो स्थान है जहां आप समस्या को सुलझाने की शक्ति जो है वो इस फ्रंटल लोब में पाई जाती है। फिर ये तर्क की एक सीट है, मतलब जो विचार है उसका ये एक जगह है। क्या सही है क्या गलत है वो सब विचार जो है इस फ्रंटल लोब जो है इस स्थान पर होती है। फिर आखिरी में आप देख सकते हैं फिल्टर लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग चीजें जो आती है देखने के द्वारा, या अलग अलग तरीके से जो जिन चीजों को हम महसूस करते हैं, तो जो चीजें गलत होती है, ये जो चीजें जैसे महसूस होता है उनको जो है एक तो है वो रखता है, या एक तरफ से वो क्या है उनको ठुकरा देता है। तो इसे हम फिल्टर कहते हैं। तो जब हम माथा कह रहे हैं तो वाकई में वो जिस चीज की जिक्र कर रहा है वो है इस फ्रंटल लोब, जो कि नियंत्रण केंद्र है। समस्या को सुलझाने का ताकत यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ तर्क की सीट है, मतलब विचारों का एक स्थान है जहां हम सोच विचार करते हैं। फिर एक फिल्टर है। और यदि हम थोड़ा सा और परखे तो आप देखेंगे कि ये जो फ्रंटल लोब है वहां पर भी एक और उसका एक अगला हिस्सा है, आगे का हिस्सा है। फ्रंटल मतलब आगे होता है, पर उस फ्रंटल लोब में भी और अगला एक हिस्सा है जिसे कहा जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। मतलब सरल शब्दों में जो फ्रंटल लोब है उसमें भी एक अगला हिस्सा है जिसे कहा जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो फ्रंटल लोब का सबसे पहला भाग जो है जिसे कहा जाता है प्री प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पर किन किन चीजों को आप देखेंगे वो है चरित्र, आत्मिकता, प्रदेश जो है, और आप देखेंगे नैतिकता, इच्छा चुनना, आज्ञा का पालन करना, और उपासना। ये सब चीजें जो है आप कहेंगे सरल शब्दों में जो कि आपके फ्रंटल लोब में ये सब चीजें हैं। आपका चरित्र कैसा होगा, आपका आत्मिकता कैसा होगा, आपका चुनाव क्या होगा, ये सब चीजें जो है इस फ्रंटल लोब में मौजूद होती है। तो जब हम देखते हैं, जब वचन कहता है कि जो छाप जो है एक तो हाथ में दिया जाएगा या माथा में दिया जाएगा, उसका मतलब ये है, अगर सरल शब्दों में कहें, माथा में छाप दिया जाना, इसका मतलब आपने सोच विचार कर कर, जब आपको इन जो झूठ की बातें आपके सामने रखी गई, तो आपने उन झूठ की बातों को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब कि आपने चुनाव किया और आपने ऐसा निर्णय को लिया। तो जब हम देखते हैं कि जब वो माथा कहता है तो इसका मतलब सरल शब्दों में ये है कि आपने चुनाव किया कि आप इस पशु की उपासना करें। आपने क्या किया, इस पशु की उपासना करें। हम देखते हैं कि दूसरा जो है, पशु की छाप हाथ पर दी जा रही है। उसका मतलब क्या है कि यदि आप खुद ये नहीं मान लेते, ये आप यदि खुद ये चुनाव नहीं कर लेते कि आप जो है उस पशु की छाप को ग्रहण करेंगे, तो आप पर जोर जबरदस्ती की जाएगी, आप पर दबाव डाला जाएगा कि आप जो है इस छाप को लें। फिर आप एक चीज को देखते हैं, जब हम परमेश्वर के छाप की हम जब जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का छाप केवल माथे पर दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर जो है प्रेम के परमेश्वर है, और जहां प्रेम है वहां जोर जबरदस्ती नहीं होती है। जहां पर जोर जबरदस्ती, जहां पर दबाव है, वो प्रेम नहीं है। और हमारे परमेश्वर जो है प्रेम के परमेश्वर है। वो किसी के साथ किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। वो अपने प्रेम में अपने प्रेम को हमारे सामने रख छोड़ते हैं, और फिर जो चुनाव जो करने का जो निर्णय है वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। यदि हम उन्हें ठुकराते हैं, वो और प्रेम के साथ हमारे करीब आते हैं और अपने प्रेम को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं, और हमें चुनाव करने का हमारे पास जो ताकत दिया गया है, उसके द्वारा हम उनको चुनते हैं या उनको
ठुकराते हैं। तो जब हम देखते हैं, जब माथा का जिक्र किया जाता है, तो माथा से उस बात को दर्शा रहा है कि हम खुद चुनाव कर रहे हैं पशु को, पशु का छाप लेने के लिए, या पशु का छाप ना लेकर हम परमेश्वर का छाप को लेने के लिए हम चुनाव कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यदि आप परमेश्वर के छाप को लेने से आप ठुकरा देते हैं, तो परमेश्वर आप पे जबरदस्ती नहीं करता है। पर हम देखते हैं कि पशु जो है, यदि आप उसका छाप लेने से ठुकरा देंगे, तो आपके ऊपर वो जोर जबरदस्ती आपके ऊपर दबाव भी डालता है। और हम इस चीज को साफ साफ हम देखते हैं, जब हम 1260 वर्ष को हम देख रहे थे, हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस चीज का जो हाथ पे छाप दिया जाना, उस चीज को हम कितने साफ तौर से हम देखते हैं कि जब लोगों ने जब पशु का छाप को नहीं स्वीकारा, तो हम देखते हैं कि उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई, उनके ऊपर सताहट लाने की कोशिश की गई, और जिसकी वजह से कई लोग जो है उन सताहट के समय में भी वो लोग जो है वफादार परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ खड़े रहे। फिर हम पढ़ रहे थे रोमियो की पुस्तक उसका 4 का 11, रोमियो की पुस्तक उसका 4 का 11। यदि आपके पास आपके बाइबल है तो कृपया करके रोमियो की पुस्तक उसका 4 का 11 खोल लीजिएगा। आइए हम देखेंगे कि वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ इस प्रकार लिखता है 4 का 11, कहता है उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। तो हम यहाँ देखते हैं कि अंग्रेजी में, यदि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आप उस अंतर को नहीं देख पाएंगे, पर यहाँ जो है दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, एक है अंग्रेजी में सील और एक जो है मार्क। और यदि आप देखें, ये दोनों शब्द जो है एक ही शब्द है, और कहेंगे कि ये दोनों जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पर इन दोनों का जो मतलब है एक ही है। ये जो छाप है, या ये जो चिन्ह है, ये एक ही चीज है, ये अलग अलग चीज नहीं है। आप ये कह सकते हैं पशु का या पशु का चिन्ह, परमेश्वर का छाप या परमेश्वर का चिन्ह, ये एक बात है। तो हम और आगे आज भी हम देखेंगे कि और क्या किस किस बातों को जिक्र होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पशु जो है वो छाप कहाँ पर दे रहा है, माथे पर, नहीं तो वो दाहिने हाथ पर क्या कर रहा है, छाप दे रहा है। दो जगह पर पशु जो है छाप दे रहा है, माथे पर और दाहिने हाथ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का छाप या चिन्ह है केवल माथे पर दिया जा रहा है। तो हम कुछ समय परखना चाहेंगे परमेश्वर का छाप क्या है और पशु का छाप क्या है। क्योंकि अब ये ज्ञान रखते हुए कि ये छाप कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, अब ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये छाप कौन क्या क्या है, परमेश्वर का छाप क्या है और पशु का छाप क्या है। आइए इसको परखने के लिए हम देखेंगे आइजाया की पुस्तक उसका 8 का 16। आइजाया की पुस्तक उसका 8 का 16, यहां इस प्रकार लिखता है, चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। यहां पर वचन इस प्रकार लिखता है कि चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। यहां पर हम देखते हैं कि छाप की जिक्र की जा रही है, और हम देखते हैं कि यहाँ जो है, आप यदि अंग्रेजी में देखें, यहाँ पर लिखता है कि सील लॉ अमंग माय डिसाइपल्स, आप मेरे चेलों के
बीच में क्या करो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। और आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को समझते हुए कि ये जो छाप जो है किस चीज को जिक्र कर रहा है, इस चीज को हम समझने के लिए एक हम यहाँ देखते हैं व्यवस्था की यहाँ जिक्र की जा रही है। जब छाप का जिक्र किया जा रहा है उसके साथ साथ जो है व्यवस्था की जिक्र की जा रही है। आइए और हम एक और वचन को पढ़ेंगे जो कि इजिकियल की पुस्तक है, उसका 20 का 12। इजिकियल उसका 20 का 12। यहां इस प्रकार से लिखता है कि फिर मैंने उनके लिए अपने भविष्य, यहां पर इस प्रकार लिख रहा है कि उनके लिए अपने वि- विशेष दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे। परमेश्वर कहते हैं कि विश्राम दिन, यहाँ इस प्रकार लिखते हैं विशेष दिन जो कि विश्राम दिन है। कहते हैं कि फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, अपने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो यहां आप देखेंगे कि जो चिन्ह या छाप जब इसकी वचन में जिक्र की जा रही है, उसका जो है उसके साथ साथ एक और चीज का जिक्र किया जा रहा है, वो है परमेश्वर का व्यवस्था। हम अयजाया की पुस्तक उसका 8 का 16 में पढ़े, यदि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो वो अंतर जो परमेश्वर का जो नियम है, व्यवस्था है, वो आपको नजर नहीं आता। उस अनुवाद में थोड़ा आपको जो है कुछ ऊपर नीचे नीचे नजर आएगा। पर यदि आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे वहां तो साफ साफ इस प्रकार लिखा है कि सील द लॉ अमंग माय डिसाइपल। यदि अगर उसे हम सीधा रूप से उसका अनुवाद करें, इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, व्यवस्था है, उसे मेरे लोगों, मेरे चेलों के बीच में क्या कर दो, उन्हें छाप की तरह आप क्या कर दो, रख दो। और जब हम इजिकेल उसका 20 का 12 को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने विश्राम दिन ठहराए कि किस किस रूप से वो, ताकि विश्राम दिन जो है एक चिन्ह जो है परमेश्वर और उनके लोगों में एक चिन्ह की तरह वो रहे। और हम देखेंगे कि अंत के समय में जो चीज जो है आपको बाकी दुनिया से आपको अलग बनाएगा, वो केवल एक दिन होगा, वो है साबत का दिन, जो कि है विश्राम का दिन, जिसके बारे में हम देखते हैं कि वचन हमें सिखाता है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि हम लोग एक एक करके सीखते आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अंत के समय में कौन सच्चा है, कौन परमेश्वर का सेवा करने वाला है, कौन परमेश्वर की ओर है और कौन परमेश्वर के विरुद्ध में है, ये क्या तय करेगा? ये विश्राम का दिन क्या करेगा, तय करेगा। क्योंकि एक ही चिन्ह है जो हमारे बीच और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता है, उस चीज को तय करेगा, और वो है विश्राम का दिन। अजीजों, और कोई दूसरा चिन्ह नहीं है जो इस बात का प्रमाण, इस बात का सबूत देगा कि हम जो है परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की बातों को हम मानते हैं। और कोई दूसरा चीज उस बात का सबूत नहीं देगा, पर केवल विश्राम दिन वो ऐसा चिन्ह है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। और कोई दूसरा दिन आपको जो है बाकी लोगों से अलग नहीं बनाता है। यदि आप देखें, आप बाकी कलीसिया में चले जाए, आप यदि रोमन कैथोलिक कलीसिया में चले जाए, शायद वहां प्रार्थना करते हैं, यहाँ हम अपने कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, वो चंदा उठाते हैं, दान दशवांश देते हैं, हम भी दान दशवांश देते हैं, वो गीत गाते हैं, हम भी गीत गाते हैं। और आप देखेंगे कि जो चीजें हम अपने कलीसिया में करते हैं 7वें दिन के विश्राम दिन में, आप देखेंगे कि वो उन हर एक चीजों को जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया या वो लोग करते हैं जो लोग रविवार का पालन करते हैं। तो कुछ अंतर हुआ? कुछ अंतर नहीं हुआ। एक ही चीज
जो वाकई में एक अंतर को बरकरार रखता है, एक ही चीज जो इस बात का सबूत या प्रमाण या चिन्ह देता है कि हम वाकई में परमेश्वर के लोग हैं, उसकी उपासना करने वाले लोग हैं, वो केवल विश्राम दिन है, केवल वो साबत दिन है। तो वाकई में ये जो साबत का जो दिन है, वो परमेश्वर के ताकत का और परमेश्वर के ताकत का एक चिन्ह है। परमेश्वर सृष्टि करता है, इस बात का क्या है, सबूत है। साबत का दिन इस बात का सबूत है कि परमेश्वर जो है सबसे सामर्थ्य है, परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है, इस बात का सबूत जो है साबत का दिन है। पर हम देखते हैं, यदि हम इन चीजों को परखें, कि जो हमें जो है, हम इस चीज को और करीबी से परखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं कि साबत दिन जो है परमेश्वर के अधिकार का प्रतीक, परमेश्वर के अधिकार का क्या है, प्रतीक है, एक चिन्ह है। और साबत दिन इस बात का भी सबूत है कि परमेश्वर हमारे सृष्टि करता है, इस बात का क्या है, सबूत है। पर यदि हम देखें, यदि पशु के छाप को देखें या पशु के चिन्ह को देखें, तो ये बिल्कुल बिल्कुल क्या है, उल्टा है। बिल्कुल ये क्या है, उल्टा है। और हम इस चीज को हम समझना चाहेंगे। तो हमने पढ़ा, इस बात को समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही चीज जो है, जो हमें बाकियों से अलग बनाता है, वो है विश्राम का दिन, जो कि सातवां दिन का विश्राम का दिन, साबत का दिन। साबत का दिन इस बात का सबूत है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, सृष्टि करता है। साबत बात का सबूत है कि परमेश्वर जो है सबसे बड़े अधिकारी है, सबसे ऊंचे है, सबसे ऊपर है। ये जो साबत का दिन है, हम देखते हैं कि ये ही एक ऐसा चीज है जो कि आ, हमें जो है बाकियों से अलग रखता है। अब कुछ चीजों को और परखने की जरूरत है। हम छाप की जिक्र कर रहे हैं, तो ये छाप वाकई में क्या है, क्योंकि लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या ये कुछ चिप होगा जो हमारे शरीर में डाल दिया जाएगा, या माथा में डाल दिया जाएगा, या हाथ में डाल दिया जाएगा, और इस प्रकार से जो है हम उस पशु के छाप को हम ले लेंगे। अजीजों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये जो छाप जो है बिल्कुल अलग है, जैसे कई लोग जो है आज के समय में सोचते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये छाप शायद कुछ चिप होगा, कुछ कंप्यूटर का कुछ यंत्र होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। पर अजीजों, जो ये छाप जो है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। यदि आप एक छाप को देखें, तो छाप में आप कुछ चीजों को देखेंगे। आप देखेंगे नाम, जिसने छाप दिया है उसका नाम को आप देखेंगे, उसके अधिकार को देखेंगे, और जिस जगह पर उसका अधिकार है, आप उस जगह को का नाम को आप देखेंगे। हम तीन चीजों को छाप देखते हैं। सबसे पहला नाम, और उस छाप देने वाले जो है उसका अधिकार, क्या उसका अधिकार है, पहला उसका नाम को हम पाते हैं। फिर देखते हैं उसका अधिकार जो है, क्या उसका अधिकार है, क्या उसका ओहदा है, उस चीज को हम देखते हैं। और तीसरा जो है, जिस जगह पर उसका अधिकार है, जिस जगह पर उसका अधिकार है। तो हम इन चीजों को जो है एक छाप पर हम देखते हैं और पाते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम अपने श्री नरेंद्र मोदी जी का हम उदाहरण लेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी, आप कल्पना कीजिए कि वो एक छाप देते हैं, और एक छाप में क्या है, नाम है, अधिकार है, और किस जगह पर, और जगह का नाम जहां पर उनका अधिकार है उसका नाम होता है। तो यदि श्री नरेंद्र मोदी जी का यदि आप छाप को देखेंगे, तो उन पे उनका नाम होगा श्री नरेंद्र मोदी, नाम, अधिकार क्या है, प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। और उनका स्थान जहां पर उनका अधिकार है, वो क्या लिखा जाएगा, भारत लिखा जाएगा।
तो आप, उम्मीद करता हूं ये आप समझ रहे हैं, यदि श्री नरेंद्र मोदी जी का छाप होगा तो उस पे उनका नाम होगा श्री नरेंद्र मोदी, और उनका अधिकार क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर है, और उनका जगह क्या है, भारत। तो ये वाकई में जो है एक छाप है। तो हम इस चीज को हम परखना चाहेंगे वचन से, क्योंकि अब हम ये जान गए हैं कि छाप कहाँ कहाँ दी जाएगी, परमेश्वर का छाप कहाँ दिया जाएगा और पशु का छाप कहाँ कहाँ दिया जाएगा, इस बात की हमें समझ है। और हमने इस बात को भी परखा कि जब छाप की जिक्र की जा रही है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का छाप जो है क्या है, विश्राम का दिन है, साबत का दिन है, जो कि परमेश्वर का छाप है, जो कि परमेश्वर का अधिकार को दिखाता है। परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, इस बात का सबूत देता है। और जो है यही एक चीज है जो हमें परमेश्वर से क्या बनाता है, भिन्न, परमेश्वर से हमें अलग बनाता है। तो आइए हम चलते हैं, क्योंकि जैसे हम इज़ाया की 8 का 16 में जैसे हमने पढ़ा, वहां हमने देखा कि छाप क्या है, व्यवस्था का छाप मेरे लोगों पर, मेरे चेलों पर आप क्या कर दो, बोला कि उनके ऊपर आप डाल दो, उनके ऊपर, उन पर व्यवस्था का छाप दे दो। इस प्रकार से हम वचन में हम पढ़ते हैं। तो हम देखना चाहेंगे परमेश्वर के व्यवस्था में, परमेश्वर के उस चौथे आज्ञा में क्या, ये जो छाप जो है, जैसे वचन कहता है कि ये एक चिन्ह है, ये परमेश्वर का छाप है। जिस प्रकार से वचन कहता है कि ये वो चिन्ह है जो परमेश्वर का छाप है, जो कि हमारे और परमेश्वर के विरोध में बीच में एक चिन्ह होगा जो हमें लोगों से अलग बनाता है। आइए हम इस चौथे आज्ञा को, विश्राम का दिन को परखना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या ये उस छाप के परिभाषा में उभर कर आता है कि नहीं, उस पर ये मेल खाता है कि नहीं। और हमने जैसे देखा कि छाप में कितने चीज है, पहला नाम, दूसरा अधिकार, और तीसरा जगह, जहां पर हम देखते हैं कि उनका अधिकार है। तो मैं चाहूंगा यदि आपके पास बाइबल है तो आप कृपया करके निर्गमन उसका 20 उसका 8 से 11 आप खोल लीजिएगा। निर्गमन उसका 20 उसका 8 से लेकर 12 तक। और यहां इस प्रकार लिखता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। फिर 11 कहता है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब कुछ बनाया, और सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो हम देखते हैं जैसे इजिकेल उसका 20 का 12 में हमने पढ़ा, वचन कहता है कि ये परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में एक चिन्ह है। ये क्या है, छाप है। वचन में हमें बताती है कि ये विश्राम दिन जो है, सातवां दिन, साबत जो है, वो परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में एक चिन्ह होगा, एक छाप होगा। और हमने देखा कि छाप में 3 चीज पाई जाती है, चिन्ह में 3 चीज पाई जाती है, नाम, अधिकार और जगह, जहां पर उनका अधिकार है। तो आइए हम जो है इस वचन को हम परखना चाहेंगे। यदि आप 9 में जाएं तो यहां इस प्रकार लिखता है, 10 में यदि आप जाएं तो यहां इस प्रकार लिखता है, परंतु सातवें दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। पहला चीज हम क्या पाते हैं छाप में, नाम। आप देखिए जो नाम आपको नजर आ रहा है वो क्या है, परमेश्वर यहोवा। क्या नाम नजर आ रहा है आपको, परमेश्वर यहोवा। और यदि आप यहोवा शब्द की पढ़ाई करें तो आप पाएंगे कि यहोवा का मतलब
ये है कि एक परमेश्वर जो खुद से है और हमेशा से है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये जो है हमें यहोवा शब्द से हमें सीखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं, आप जो है नाम को पा रहे हैं, परमेश्वर यहोवा। पहला चीज हमें जो है छाप का पहला चीज मिल गया, वो है नाम। फिर आइए हम आगे जाएंगे और 11 में हम परखना चाहेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, और 6 दिन मैं यहोवा 6 दिन में यहोवा ने आकाश, आप परमेश्वर का नाम फिर देख सकते हैं, और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब कुछ बनाया। हम देखते हैं कि जो है उनका नाम जो है, और हम उनको पाते हैं और हम देखते हैं कि वो क्या है, सृष्टि करता है। क्या है वो, सृष्टि करता है। उन्होंने, उनका नाम हम पाते हैं परमेश्वर यहोवा, और उनका अधिकार क्या है, वो सृष्टि करता है। क्यों आप उनकी उपासना कर रहे हो, क्योंकि वो सृष्टि करता है। अजीजों, आप क्या किसी की उपासना करना चाहेंगे जो वो सृष्टि करता नहीं है? मैं व्यक्तिगत रूप से उसी की उपासना करना चाहूंगा जो सृष्टि करता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा ही सृष्टि करता है। उनका अधिकार जो है क्या है, सृष्टि। वो सृष्टि करता है। वो क्या है, सृष्टि करता है। फिर आइए हम आगे देखेंगे, उनका जो है जगह, अधिकार का जगह क्या है। तब 7वें दिन विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और सब पवित्र ठहराया। तो आप देखेंगे कि उन्होंने क्या बनाया, पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है। ये जो आप सुन रहे हैं, जो कुछ उनमें है, आप देखते हैं कि ये क्या है, परमेश्वर का जगह है, उनके अधिकार का। पहला चीज, परमेश्वर यहोवा उनका नाम, उनका अधिकार। क्यों है ये अधिकार, क्योंकि वो सृष्टि करता है, इसीलिए उनका ये अधिकार है। और तीसरा चीज क्या, उनका जगह जहां पर उनका अधिकार है, वो क्या है, आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें है। मतलब उनका अधिकार क्या है, पूरे इस पृथ्वी पर है, जैसा वचन हमारे पास साफ साफ क्या करता है, करता है। तो मैं आपके सामने जो है इन चीजों को हम से आप पाएंगे, आप अपने स्क्रीन पर, और मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा। मुझे समय दीजिएगा। आम, आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इन चीजों को मैं चित्र के द्वारा भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि आपको समझने में और सहायता मिले। तो आप देख सकते हैं, जो राजाओं का छाप था, उस पे आप 3 चीजों को पाएंगे, जो कि नाम, फिर अधिकार जो कि टाइटल जिसे भी कहा जाता है, और क्या है, स्थान जहां पर उनका अधिकार है। अंग्रेजी में है, पर ये इन चीजों को अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने फिर देखा कि परमेश्वर का जो छाप है, उस पे आप 3 चीजों को पाएंगे, नाम, अधिकार। अब देखते हैं कि जहां पर उनका अधिकार है। फिर यदि हम आगे थोड़ा अगर अगर हम बढ़ के देखें, तो हम जैसे हमने देख चुके हैं, हम आप देख पाएंगे कि परमेश्वर यहोवा जो क्या है, उनका नाम है, उनका जो अधिकार या उनका जो टाइटल है, वो क्या है, सृष्टिकर्ता। और जिस जगह अधिकार है, वो क्या है, ये पृथ्वी और आकाश, कहेंगे कि ये पूरे पृथ्वी में क्या है, उनका एक अधिकार है। तो हम इस चीज को हम यहाँ क्या है, साफ साफ हम देख पाते हैं। तो अब इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों को समझते हुए, हम और थोड़ा हम आगे बढ़ना चाहेंगे, और कुछ चीजों को और हम क्या करना चाहेंगे, परखना चाहेंगे। तो हमने देखा कि परमेश्वर भी, इज़ीक्यू की पुस्तक यदि उसका 20 का 20 पढ़ेंगे, तो वहां परमेश्वर कहते हैं कि आप जो है, और इस चीज को हम जो हम पढ़ना चाहेंगे, इज़ीक्यू उसका 20 का 20, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिस से तुम जानो कि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर यहोवा हूँ।
हम यहाँ देखते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें जो है विश्राम दिन को पवित्र रखने की जरूरत है। और वो क्या है हमारे लिए चिन्ह ठहरेंगे, वो ही क्या है, परमेश्वर का छाप है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप जानेंगे कि वो ही क्या है, प्रभु परमेश्वर है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये ज्ञान है, ये समझ है कि परमेश्वर का छाप क्या है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि यदि परमेश्वर का छाप सातवां दिन साबत है, तो पशु का छाप फिर क्या है? और यदि आप, जहां तक हम इस पढ़ाई में आ चुके हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि पशु का छाप क्या हो सकता है, तो मुझे पता है कि आप उसका जवाब बिल्कुल बिना कोई गलती के आप उस जवाब को आप दे देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो पशु का छाप जो है उसका मकसद एक ही है, एक ही कोशिश है। वो ये है कि परमेश्वर के छाप को क्या करे, पूरी तरीके से उसका नामो निशान क्या कर दे, हम मिटा दे। हम जानते हैं कि परमेश्वर सच्चे हैं, वो वफादार है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सच्चाई को हमारे सामने एक एक करके पेश किया है, हमें अंधकार में नहीं छोड़ा है। फिर वो कहते हैं कि आज आपको चुनाव करने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे सामने सच्चाई रखकर ये कहते हैं कि जीवन और मृत्यु मैंने आपके सामने रख छोड़ा है। आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि आप मुझे चुनेंगे या आप जो है मेरे विरोध में जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का छाप जो है, हम देखते हैं वो क्या है, सातवां दिन साबत है। तो हम जानना चाहेंगे कि पशु का छाप फिर क्या है, पशु का छाप क्या है। तो इसके लिए हम कुछ बातों को देखना चाहेंगे। क्योंकि अंत के समय में एक चीज जो है, जो कि केंद्रीय चीज होगा, जो कि एक कहेंगे एक विवाद का कारण होगा, जिसके कारण परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताहट आएगी, वो है विश्राम का दिन। जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ विश्राम का दिन, वो एक कारण होगा जिसकी वजह से हम देखेंगे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताहट होगी। तो अजीजों, हम कुछ बातों को हम पढ़ना चाहेंगे और परखना चाहेंगे। यदि हम देखेंगे कि पशु का छाप, और हम जानते हैं कि पशु कौन है, हम जानते हैं कि पशु जो वाकई में जिस पशु की यहाँ जिक्र की जा रही है, वो कोई और नहीं पर रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और हम जानना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है वो खुद क्या दावा करती है, वो खुद क्या कहते हैं इस विषय में। हम खुद उनकी लिखी हुई बातों को हम पढ़ना चाहेंगे। तो आइए हम दोबारा से हम कुछ बातों को हम देखना चाहेंगे, कुछ बातों को हम पढ़ना चाहेंगे, ताकि हम उन चीजों को और बेहतरी से हम समझ सके। यदि आप देखेंगे तो आप चीजों को और बेहतर समझ पाएंगे। एक सेकेंड आप मुझे समझ दीजिएगा। तो हम इस चीज को हम परखना चाहेंगे। एक सेकेंड, क्षमा कीजिएगा। यहाँ आप देख पाएंगे, ये जो आपके सामने जो स्क्रीन है, जिससे आप इस चीज को साफ साफ देख पाएंगे। यहाँ इस प्रकार लिखते हैं, ये खुद जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के खुद के शब्द है। आप देख सकते हैं, इस पे इस प्रकार से लिखते हैं कि रविवार हमारे अधिकार का प्रतीक है। वो कहते हैं कि रविवार जो है हमारे अधिकार का प्रतीक है। वो कहते हैं कि ये इस बात का सबूत है, रविवार इस बात का सबूत है कि हम क्या है, एक अधिकारी लोग हैं। कहते हैं कि कलीसिया बाइबल से ऊंची है, और सबत के पालन का ये स्थान अंतरण उस तथ्य का प्रमाण है। कहते हैं कि रविवार जो है उनके ताकत का प्रतीक है,
कि वो ताकतवर है और वो बाइबल से भी ऊंची है, इस बात का क्या है, रविवार क्या है, कहते हैं कि वो सबूत है। और इस ताकत के अनुसार उन्होंने जो है ये स्थानांतरण किया, ये बदलाव किया है, सातवें दिन साबत से पहले दिन विश्राम, जो कि रविवार का विश्राम है। तो हम देखते हैं कि जो रविवार जो है, रविवार पालन जो है, वो वाकई में जो इस ताकत का जो है, अच्छा वाकई में क्या है, रविवार का उपासना है, रविवार का पालन है। ये अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि जो मार्क ऑफ इक्लेसियास्टिकल पावर एंड अथॉरिटी, यदि आप इसे पढ़े, जहां पर आपको साफ साफ इस बात को बताया जाता है कि वो खुद कहते हैं कि जो रविवार जो है उनके ताकत का क्या है, प्रतीक है, उनके ताकत का क्या है, एक तरह से सबूत है। तो आप देखेंगे कि उनके खुद के शब्द, जिनको हमने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, हमने देखा है कि वो खुद कहते हैं कि रविवार जो है उनके ताकत का एक सबूत है, एक प्रतीक है। वो खुद कहते हैं कि जो कलीसिया है वो बाइबल से ऊंची है, और ये स्थान अंतरण, पवित्र दिन विश्राम से पहला दिन का विश्राम में, वो जो है इस बात का सबूत है कि उनके पास ताकत है, इस बात का सबूत को वो कहते हैं कि दिखाता है। तो आप देख सकते हैं, हमने उनके खुद के जुबान से सुना, खुद वो कहते हैं कि जो ताकत, कि उनके पास एक ताकत है जिससे वो बदलाव कर सकते हैं, और उसके ताकत की वजह से उन्होंने ये बदलाव किया, जो कि हम देखते हैं कि रविवार पालन है। और इस बात के बारे में हमने और हम बहुत से हम बहुत बार हमने इस चीज को हमने परखा है और हमने देखा है। तो हम देखते हैं इस चीज को हमने बहुत बार परखा है, और हमने उन में एक रख रहा हूं, क्योंकि हमने इन बातों को बहुत समय में हमने इनको बहुत गहराई से, हमने करीबी से हमने देखा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का छाप क्या है, और परमेश्वर का यह चिन्ह कहेंगे वो क्या है, साबत का दिन है। और हम देखते हैं कि पशु का छाप या रोमन कैथोलिक कलीसिया का छाप क्या है, रविवार का उपासना या रविवार का पालन। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्या है, बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है। ये बिल्कुल आपके सामने क्या है, स्पष्ट है। और जैसे हमने पढ़ा शुरुआती में कि ये ताकत जो है, एक तो आप खुद मान लीजिए, जैसे बहुत से लोग आज मान लिए हैं कि रविवार जो है एक विश्राम दिन है, उनके अनुसार से, उनके ताकत के अनुसार से। और यदि आप खुद नहीं मानते हैं तो वो दूसरा तौर आजमाएंगे, वो है आपके ऊपर दबाव और सताहट। और यदि हम देखें, अंधकार के युग के समय में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते थे, जो लोग विश्राम दिन को रखना चाहते थे, उनके ऊपर हम देखते हैं कि सताहट जो है, उनको सताया गया और उनको मारा गया। तो हम देखते हैं कि जो इस पढ़ाई में एक चीज को हम बहुत सुंदर तरीके से देख पा रहे हैं कि एक चीज जो है वो है उपासना। क्या है वो, उपासना। हम देखते हैं कि शैतान जो है शुरुआती से जो है वो उपासना चाहता था। हम देखते हैं जब वो स्वर्ग में था, वो जो है स्वर्गदूतों के उपासना को चाहता था, और हम देखते हैं कि जिसके कारण उसने क्या किया, विरोध किया। और हम देखते हैं कि उसने अब इस पृथ्वी में एक कलीसिया को खड़ा कर दिया है, और वो कलीसिया जो है उपासना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने एक दिन को नियुक्त किया है। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ये कलीसिया जो है वाकई में शैतान की कलीसिया है। ये किसकी कलीसिया है, शैतान की कलीसिया है, क्योंकि इसने ताकत जो है शैतान से क्या की है, प्राप्त की है। और यदि हम बाइबल में जाकर देखें तो हम देखते हैं कि अलग अलग समयों में हम देखते हैं कि उपासना के कारण परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताहट आई है, दुख आया है, उनको सताया गया है, उनको आग के भट्टी पर भी क्या किया गया है, डाला गया है। हम देखते हैं कि जब दानियल ने ये चुनाव किया कि वो परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की पूजा करे,
हम देखते हैं कि उसे जो है शेरों के बीच पे क्या किया गया, डाला गया। हम देखते हैं जोसेफ के बारे में, जब उसने ये चुनाव किया कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ना जाए, परमेश्वर के वचन के साथ बना रहे, तो उसके ऊपर झूठा जो है इंजाम लगाकर उसे जेल पर क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। और जब हम उसके बाद जब हम अंधकार के युग में आते हैं, तो हम दोबारा उस बात को हम देखते हैं कि दोहराते हुए हम उस चीज को हम देख पाते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते थे, उनके ऊपर सताहट आई, उनको आग में फेंका गया, उनको शेरों के बीच में डाला गया। और ये चीजें जो है बहुत जल्द दोहराई जाएगी, क्योंकि हमने कुछ समय पहले पढ़ा उस जलवायु परिवर्तन के विषय में, जहां पर जो है पोप जो है, रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो याजक जो है, वो उस बात की बार बार घोषणा करते हैं। एक कॉमन गुड जिसे कहा जाता है, वाकई में वो रविवार दिन को आराम या विश्राम, उस चीज का वो जिक्र करते हैं। और हम देखते हैं कि जिस द्वारा जो है ये रविवार का कानून जो है लागू किया जाएगा। और बहुत जल्द जिन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, आग के भट्टी में फेंक दिया जाना, शेरों के बीच में फेंक दिया जाना, सताया जाना, जिनको हम पढ़ रहे हैं उनको हम खुद अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को चुन लिया है। अजीजों, आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है। आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि कौन आपका स्वामी है। हु इज योर मास्टर। आज आपको चुनने की जरूरत है कि क्या वो स्वामी आपके यीशु मसीह है, या वो कोई कलीसिया के अध्यक्ष है। आज आपको चुनने की जरूरत है कि वो क्या पशु होगा या परमेश्वर होगा। आज आपको चुनने की जरूरत है कि आप पशु का छाप लेंगे, या आप वाकई में आप जो है परमेश्वर का छाप लेंगे। आज आपको चुनने की जरूरत है कि आपका विश्वास का नींव जो है वचन होगा, या कोई मनुष्य की कही हुई बातें होंगी। आज आपको चुनने की जरूरत है कि आप जो है आत्मिक चीजों में आप वचन के अनुसार से चलेंगे, या कलीसिया के अनुसार से चलेंगे। आज चुनाव करने की जरूरत है। आपको चुनने की जरूरत है कि चुनेंगे, या आप है लोगों की कही हुई बातों को चुनेंगे। आज आपको चुनने की जरूरत है यीशु मसीह या उन धार्मिक गुरु। आज आप चुनने की जरूरत है परमेश्वर के आज्ञा या मनुष्य की आज्ञा। आज आपको चुनने की जरूरत है परमेश्वर का कहा हुई बातें, सिखाई हुई बातें, या मनुष्य की सिखाई हुई बातें। आज आपको चुनने की जरूरत है परमेश्वर का रास्ता या मनुष्य का रास्ता। हम देखते हैं कि हर एक युग में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे स्त्री लाया जो कि उनके लिए थे। और हम देखते हैं कि अलग अलग समय में हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के लिए खड़े हुए। देखेंगे परमेश्वर के खड़ा हुआ नू, वो परमेश्वर के खड़ा हुआ दानियल, परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, उसके तीन दोस्त परमेश्वर के लिए खड़े हुए। हम यूसुफ को देखते हैं, वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। हम देखते हैं हमारे खुद उद्धारकर्ता यीशु मसीह, वो परमेश्वर पिता के लिए खड़े रहे, उनके बातों के अनुसार उनके इच्छाओं को वो पूरे करते रहे। हमारे युग के समय देखते हैं जॉन हस है कि उसे जलाने वाले पर उसने जो है परमेश्वर त्याग नहीं पर उसके लिए। और आज परमेश्वर जो है आपको बुला रहे हैं, और सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए खड़े होंगे या नहीं। इन आखिरी के दिनों में परमेश्वर हम सबको ये निमंत्रण, ये न्योता दे रहे हैं के लिए खड़े होंगे। और यदि आपके लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर आपके लिए उस पवित्र स्थान में खड़े होंगे। और वो खड़े हैं, पर आज आपको होने की जरूरत है। आपको चुनाव करने की जरूरत है कि आप क्या चुनेंगे, परमेश्वर का छाप या पशु का छाप। परमेश्वर का छाप क्या है? पवित्र दिन की उपासना, पवित्र दिन विश्राम करना। और पशु का छाप क्या है? रविवार के दिन विश्राम करना, रविवार के दिन क्या करना? कलीसिया में जाना।
आज आपको चुनाव करने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने इन सच्चाइयों को एक एक कर कर पेश कर रहे हैं। चुनाव आपको लेना है। वो आपके सामने सच्चाई के बाद सच्चाइयों को पेश करेंगे, पर चुनाव जो है वो आपको करना है। आप क्या चुनेंगे, आपका परिवार क्या चुनेंगे, ये आपके ऊपर है। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और सच्चाइयों को हमारे सामने पेश करते हैं। आप हमें सिखाते जाइए और हमें और गहरी बातें दिखाते चलिए। मेरे भाई और बहनों के साथ रहिए, वो चुनाव करें, उनके साथ रहिए कि वो आपके छाप को स्वीकारे, ना कि पशु की छाप को स्वीकारे, क्योंकि आप सच्चे हैं और आपके साथ होना हमेशा का जीवन को प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों के साथ रहिए, उन्हें मुझ खड़े होने में साथ रहिए। धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।